देखो, पिछले कुछ सालों में ना सोशल मीडिया का हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है, इस बारे में बहुत चिंता बढ़ी है, खास करके हमारे युवाओं के लिए। कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने से डिप्रेशन, चिंता और अकेलापन बढ़ता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अक्सर लोगों को एक दूसरे से कंपेयर करने और कंपटीशन के लिए उकसाते हैं। इससे लोग खुद को कमतर या जलन महसूस करने लगते हैं। साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हरासमेंट का हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे विक्टिम्स असुरक्षित और खुद को अलग-थलग महसूस करते हैं। ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने से नींद भी खराब होती है। आगे चलकर इससे और भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें लगातार नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलते रहते हैं। इससे हम ओवरवेल्म्ड और रेस्टलेस फील कर सकते हैं। आराम और सुकून मिलना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर फोटोज और एक्सपीरियंसेस अक्सर दिखावे के लिए होते हैं। इससे रियलिटी की गलत तस्वीर बनती है। इससे लोग अपनी जिंदगी और अचीवमेंट्स को लेकर कमतर महसूस कर सकते हैं। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो खुशी और संतुलन पर जोर देता है। यही सिद्धांत सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी लागू होते हैं। मुसलमानों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी चीजों में समय बिताएं जो उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अच्छी हों। उन्हें ऐसी चीजों से बचना चाहिए जो उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। सोशल मीडिया के नुकसानों को समझना बहुत जरूरी है। मुसलमानों को चाहिए कि वे इस्लामी शिक्षाओं के मुताबिक इसका इस्तेमाल करें। ऐसा करके वे अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। इस्लाम अपने मानने वालों को अपना समय और रिसोर्सेज का इस्तेमाल सोच समझकर और सही मकसद से करने की ताकीद करता है। कुरान और हदीस में ऐसे बहुत से सिद्धांत और शिक्षाएं हैं जिन्हें सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लागू किया जा सकता है। जैसे कि कुरान में लिखा है, ए ईमान वालों, बहुत गुमान से काम न लो। 23:3। यह आयत हमें याद दिलाती है कि हमें जो भी जानकारी मिलती है उस पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करना चाहिए। हमें अफवाहें फैलाने से बचना चाहिए। यह खास तौर पर सोशल मीडिया के लिए बहुत जरूरी है, जहां खबरें बहुत जल्दी और बिना किसी सच्चाई के फैल सकती हैं। और मिस्किन और फासिकों और फाजिरों के मैसेज तो पढ़ रहा है, क्या समझा उन्हें अल्लाह? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। टाइम नहीं है कुरान पढ़ने को, टाइम नहीं है। बताइए आज कितनों ने पढ़ा होगा कुरान? लेकिन कौन है ऐसा इस मजलिस में बैठा हुआ जिसने मैसेज नहीं पढ़ा होगा कोई व्हाट्सएप का? ये फर्क है। हम अपना जायजा दाएं बाएं किसी और को क्या देखेंगे? हम अपना जायजा लें कि आज कितनों ने कुरान की तिलावत की, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का मैसेज पढ़ा, और कितनों ने लोगों का मैसेज पढ़ा। कितने हैं चैंपियन ऐसे जिनका एक भी मिसिंग नोटिफिकेशन नहीं होगा? कि सिरे से पूरी तरह से हम सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं हैं कि पूरी तरह से ये गलत है, ऐसा हम नहीं कहते हैं। लेकिन इसका दायरा और इसकी हदें अगर बाकी न रखी जाएं तो ये चीज़ नुकसान वाली बन सकती है और बन रही है। ख़ास करके जो यूथ हमारा है, बच्चे बच्चियां हैं, इनमें इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है और इसके नतीजे में कई प्रॉब्लम्स ज़िंदगियों में पैदा हो रहे हैं। ख़ास करके इससे एडिक्शन लोगों को पैदा हो रहा है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस तरह के बहुत सारे और अमराज जो हैं, ADHD और इस तरह की चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में पैदा हो रही हैं। छोटे बच्चों को माएँ मोबाइल फ़ोन दे रही हैं ताकि अपने कामकाज में लगें, लेकिन इसकी वजह से उनकी दिमागी डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में फ़र्क आ रहा है। इसी तरह से शादीशुदा जोड़े हैं फेसबुक पे और आपस में एक दूसरे से दूसरों से ताल्लुकात बनाने की वजह से मैरिटल लाइफ में उनके नुकसान हो रहा है। नौजवान बच्चे, उनका करियर ख़राब हो रहा है, इसी में लगे रहना और पढ़ाई में कम कोताही करना। माँ बाप लाखों से उनके ऊपर ख़र्च कर रहे हैं लेकिन वो जाकर अपना वक्त इसी पे वेस्ट कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हैं, उनको आगे करियर ख़राब हो रहा है। इसी एतबार से सोसाइटी में इसकी वजह से नुकसानात भी हो रहे हैं। अगर इसको हदबंदी में किया जाता और ठीक ठाक इसका इस्तेमाल होता तो इसमें कोई नुकसान नहीं था। लेकिन बात यह है कि इंसान और नौजवान ख़ास करके इसको आज़ादी के साथ जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं
इससे समाज पर एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मज़ीद इसमें एक और बुरी बात ये भी है कि यही सोशल नेटवर्क्स हैं जिनके ज़रिए से बहुत सारी एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें हैं जो नौजवानों को वरगला कर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी इस पर कुछ भी डाल सकता है। तो दुनिया भर के हालात लोगों के सामने डालकर और उनको पॉलिटिकली मोटिवेट करके वो अपने जाल में फंसाकर उनको गलत तौर पर रिक्रूट करने की कोशिश करती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान इसकी वजह से हो रहा है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई पोस्ट उसने देखा इस्लाम की हमदर्दी, मुसलमानों की हमदर्दी में, जबकि वो गलत पोस्ट था, उसको नहीं मालूम लाइक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लाइक कर दिया और लीगल इम्प्लिकेशंस उसके पीछे होते हैं, फिर कानूनी मुसीबतें उसके लिए आती हैं। तो ऐसे नेटवर्क्स पे जाने की ही ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब कौन उसको रोके और कैसे मालूम पड़े कि क्या सही क्या गलत है। तो इसकी वजह से कई ज़िंदगियां ख़राब हो रही हैं और बेहयाई का तूफ़ान तो आप देख ही रहे हैं टिकटॉक पर, या इस तरह से आकर नाच गाने और बेहयाई और जो भी ऑब्सिनिटी उसमें हम देख रहे हैं। तो इसकी वजह से भी अखलाक़ी गिरावट लोगों में आ रही है। कई बच्चियों की इज़्ज़तें ख़राब होने की वजह ये होती है कि मोबाइल फ़ोन पर नौजवानों ने ऐसी चीज़ देखी जिससे उनके जज्बात, सेक्सुअल जज्बात भड़क गए और फिर उसकी तस्कीन के लिए उन्होंने उसको पड़ोस में, रिश्तेदारों में या कभी घर में ही उसको तस्कीन अपनी कर ली और एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया जान माल का, इज़्ज़त का और अखलाक़ी एतबार से समाज का। तो इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ इसके इस्तेमाल की गुंजाइश है वहीं ये बताया जाए कि हम इसके ग़ुलाम न बन जाएं, एडिक्ट न बन जाएं और इसको शरीयत की और अखलाक़ी हदों में इस्तेमाल करें। इसी मकसद से ये प्रोग्राम है। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी होती है इससे? ठीक है, फ़ोन जब यूज़ करते हैं, बच्चे जब मिसयूज़ करते हैं, इनको क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? देखिए, इसमें यानी मोबाइल फ़ोन किसको देना चाहिए, इस ताल्लुक़ से लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। मेरा अपना मानना ये है कि जब तक के बच्चे समझदार नहीं होते हैं तब तक के उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहिए। ख़ास करके जवान बच्चे बच्चियां हैं, अगर उनको दिया भी है किसी वजह से, जैसे ऑफ़िस में बच्चे काम करते हैं उनको ज़रूरत पेश आती है, तो ऐसा अगर मामला हो तो उनकी निगरानी भी करना चाहिए। जासूसी भी ना हो लेकिन बेफ़िक्री भी ना हो। उनके बीच का रास्ता है कि हम बच्चों को उनके लिए इस्तेमाल की हदें रखें। भाई घर में रहोगे इतनी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कामकाज हो गया तुम्हारा रख दो आप बस। या इसी तरह से तुम बच्चियों के लिए हुदूद रखी जा सकती हैं कि ऐसे लोगों को फ्रेंड नहीं बनाना जो अजनबी है, बच्चियाँ हैं आपस में ख़ानदान की, ठीक है। तो इस तरह की कुछ हदें वो रख सकते हैं और निगरानी इसकी कर सकते हैं। मसाजिद में क्या रद्द-ए-अमल चाहिए इस ताल्लुक़ से, बयानात में हो या किस तरीके से? मसाजिद में मैं समझता हूँ उलमा बोलते भी हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा फैल चुका है कि लोग उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, उसको सुन के उसको नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे अंदाज़ में पेश करने की ज़रूरत है कि लोग वाकई सोचने वाले बने, कि लोगों को खुद समझ में आए कि इससे मेरा नुकसान हो रहा है। बाज़ औक़ात जो खिताबात होते हैं या बोला जाता है, ऐसा मत करो ये गलत है और इसमें जहन्नम में जाएंगे, इस तरह की जब बात होती है लोग सुनते हैं, कभी उसको मानते हैं, कभी उसको नज़रअंदाज भी कर देते हैं। लेकिन जब आदमी को वाकई महसूस हो कि उसकी ज़िंदगी के कौन से आस्पेक्ट्स ये ख़राब कर रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल पर, मैरिटल लेवल पर, फैमिली लेवल पर और इसी तरह से सोशल लेवल पर कहाँ उसको मेडिकल उसके इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, तो जब उसको वाकई समझ में आएगा कि मेरे लिए नुकसान वाली चीज़ है तो वो उससे बचेगा भी। तो आज जब बेंगलुरु आए हैं तो बेंगलुरु वालों के लिए, कर्नाटक वालों के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज यही है कि यानी घर के बड़े जो हैं अपने बच्चों की निगरानी करें, कम उम्र में उनके हाथों में ये चीज़ ना दे दें। ये ना सोचें कि भाई आज तो ये चल ही रहा है तो उसको देने में क्या नुकसान है। देखिए, बच्ची है, कल को किचन में वो जाएगी, खाना बनाएगी तो छुरी उसके हाथ में आएगी, इसलिए कल की चीज़ आज ही उसके हाथ में देना सही नहीं होगा। आज वो उतनी मैच्योर्ड नहीं है कि उसको सही इस्तेमाल कर सके, कल जब वो समझदार बन जाएगी तो इस्तेमाल कर सकती है। पहले अखलाकी एजुकेशन भी उनका होना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स उनके सामने होना चाहिए, फिर घर वालों का नमूना भी सही उनके सामने होना चाहिए। अगर माँ बाप ही खुद उसमें मशगूल रहें और बच्चों से उम्मीद रखें कि तुम इस्तेमाल मत करो या उसको कम इस्तेमाल करो तो कैसे हो सकता है। तो माँ बाप को भी अच्छा नमूना अपना सामने पेश करना पड़ेगा। यानी कि माँ बाप को भी वक्त देना पड़ेगा। माँ बाप को मोबाइल फ़ोन को कम और फैमिली को ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा, तब जाकर घर सही होगा। आज जो सोशल नेटवर्क है इसके ज़रिए से हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, ख़ुद अपनी फैमिली से अगर हम कनेक्टेड नहीं हैं, जो कि हमारी प्रायोरिटी है, जिसकी हमारी ज़िम्मेदारी है, और सारी दुनिया से हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमने क्या पाया? हमने बड़ी चीज़ खो के छोटी चीज़ पाई। तो असल कनेक्शन फैमिली का है, इसको हम देखें। और इसके बाद इससे बढ़ के जो कनेक्शन है वो हमारा अल्लाह से है।
अगर अल्लाह से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और सबसे कनेक्ट हो रहे हैं तो हम नाकाम हैं। सर आपका ये भी विशेष था कि सोशल मीडिया जो है शादीशुदा औरत मर्दों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा टारगेट हो रहा है, जिसमें तलाक और बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यानी सोशल मीडिया के ज़रिए से जब पराए मर्दों से औरत कनेक्ट होगी और एक आदमी पराई औरतों से कनेक्ट होगा तो उनके जज्बात भड़केंगे और उनकी अपनी ज़िंदगी में अगर उनको सुकून नहीं मिलता है तो वो सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे से सुकून हासिल करने की, चाहे ज़ुबान की हद तक ही क्यों ना हो, मैसेज की हद तक क्यों ना हो, सुकून हासिल करेंगे। कभी ये चीज़ आगे बढ़ भी सकती है कि अपनी ज़िंदगी की प्राइवेट चीज़ें शेयर कर दी किसी के साथ में और वो उसको इस्तेमाल करके, इसको ब्लैकमेल करके उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट उसके साथ कर सकता है, और ऐसे केसेस आए हैं। तो इसके लिए ख़वातीन को भी चाहिए कि अपनी प्राइवेसी शेयर न करें और अपना दायरा महदूद रखें। मर्दों को भी चाहिए कि पराई औरतों के साथ कनेक्ट होकर उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल न करें कि उनकी बीवियां उनसे दूर हो जाएं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटी दें, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दें, उसको खुशहाल बनाने की कोशिश करें, खुशी कहीं और तलाश करने की कोशिश न करें। The message here is very, very clear. There is social media is here to stay. Number one, how do we use this social media? How best can we use it? How can we safeguard ourselves and the children from it? There are different platforms for games. There are different platforms for watching this videos and all that. So how do we tell our children what is good and what is bad? A special message to the parent here is that to understand, to see what are the children watching and make them, educate them and tell them that what are the things that they are supposed to watch. For example, there is National Geographic channel. Use those videos, you can watch that. There is Discovery channel. There are news channels, you have BBC, you have Al Jazeera channel, you want to learn Arabic. These conversational Arabic skills will help you. So there are alternative platforms which we need to use and understand. But yes, when it comes to authenticity on the social media platform, it is very important. When it comes to Islam, you consult the scholars and only then you see to it that you watch those kind of videos where it is authenticated by the scholars, where we understand organizations are there, whether those organizations are authentic, spreading the correct information of Islam. Similarly, be it anything, when we interact with the police personnel or with the intelligence, they interact with us, they tell us how they talk to us about the youth. They tell us very clearly that just forwarding a message anywhere that can put you into trouble. Now with those things, when the police personnel is telling what to forward, what not. For example, there was a social media post posted on Facebook, something related to a terrorist organization. There's one Muslim boy who does not know anything, just for the heck of giving that like on the Facebook post, he did that. And there was some issue that happened, and then when there was an inquiry, he was also interrogated and he had to be behind bars, because what the police personnel think is, this is the message, this is the mentality this person might have due to which he is liking a post. So this is what happens. So people judge you by the post that you post in and the messages that you like, what you watch, and the algorithms that are created on the social media are such. If you are on any platform or any video that if you are watching it for 30 seconds or 1 minute, the next following video which comes across is the same thing what you have watched earlier, which means that people are the technology is trying to play with your mind, play with you, play with your life and time. So we are responsible for it. So we need to educate our students, our children, our youngsters, and the parents also have to be responsible to understand how we use the social media platform. This is the message that we want to give across with this program. This one program is not enough. There are many such things to be followed, but if we individual acts responsibly, to an extent we can solve this issue.